आप लोगों के पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग जो रीड करके चलेंगे वो रहेगा अपने पास यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ के टाइप्स हो गए केसीएल केवीएल हो गया। उसके अलावा जो अपने पास रहेगा यहाँ रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वो सेकंड पार्ट के अंदर अपन रीड करके चलेंगे। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की बच्चों। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है भाई, ये आप लोग 10th में एक रीड आउट करके आएगा, 10th में पढ़ के आए अच्छे से। क्या है इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग जैसा यहाँ पर मेंशन है, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मीनिंग अपन अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करके चलें तो क्या होगा बेटा, एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश प्रवाह की दर जिसे हम लोग कह सकते हैं वो कहलाता है आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। जैसे यहाँ पर मेंशन है फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। I इज इक्वल टू क्यू बाय टी का मतलब हो गया Q इज इक्वल टू चार्ज एंड T इज इक्वल टू टाइम। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज स्टेडी, स्टेडी का मतलब होता है यहाँ पर एक तरीके से टाइम के साथ वेरी करने वाला, यानी कि टाइम वेरी करेगा जिसमें I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट मीन्स वेरिंग विद टाइम, जो मैंने यहाँ पर आपको बोल के बताया अभी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी का मतलब क्या हुआ बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसे हम लोग पढ़ते हैं। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि जैसे यहाँ पर जो मैंने आपको वर्ड यूज में लिया है स्टेडी करंट और वेरिंग विद टाइम, तो वो किस तरीके से होगा देखो, यहाँ पर है अपने पास बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ करंट। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट, उस स्टेडी करंट जो है उसको इनके अंदर रीड आउट किया जाएगा। अब कैसे रीड आउट करेंगे बच्चों, ये देखो, पहला है स्टेडी करंट विच डज नॉट वेरी विद टाइम। स्टेडी करंट डज नॉट वेरी विद टाइम। वेरी विद टाइम का मतलब क्या हुआ देखो, पॉइंट नंबर ए है, ए नंबर का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन शो हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब जो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन शो होगा बच्चों वो किसके अंदर होगा, डीसी करंट के अंदर होगा। डीसी करंट मतलब आपकी डायरेक्ट करंट हो गई एक तरीके से, जो स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि टाइम के साथ कभी भी वेरी नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद बी एंड सी, बी पॉइंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और सी पॉइंट ये कर्व्ड है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर इजीली शो हो रहा है। तो बी एंड सी पॉइंट को हम लोग किस तरीके से रीड आउट करेंगे, वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, या इसके अंदर कंप्लीटली चेंज क्रिएट होके चल रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो पहले वाले के अंदर तो हमने क्या किया, करंट को कांस्टेंट किया। सेकंड टर्म के अंदर हमने क्या किया, करंट को वेरी करवाया, एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर और एक जिगजैग पाथ के अंदर। देन थर्ड वन मीनिंग पॉइंट नंबर डी, अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरिंग विद कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली। पीरियडिकली चेंजेस, पीरियडिकली का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो चेंजेस पीरियडिकली का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ जैसे कोई भी वेव चलती है धीमे 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 धीमे, ठीक है, गाना सुना होगा आप लोगों ने, धीमे धीमे धीमे, उस तरीके से। तो जैसे वेरिंग विद टाइम लाइक इज दिस, ये दिख रही है आपको। तो पॉइंट नंबर डी, अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरिंग कंटिन्यूअसली, यानी कि वो कंटिन्यूअसली रन तो करेगी लेकिन किसके चेंज करते हुए, डायरेक्शन को चेंज करते हुए। तो डायरेक्शन को चेंज करते हुए ये कंटिन्यूअसली हमारे पास यहाँ पर चेंजेस के अंदर क्रिएट हो रहे हैं बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर हम लोगों ने किसको डिफाइन किया, करंट को डिफाइन किया है अभी तक, और करंट के टाइप्स को देखा है। अब जैसे एज एग्जाम्पल जो अपन बात करते हैं बेटा कि किस टर्म को अपन यहाँ पर यूज में लेंगे, तो करंट के लिए हमने क्या बोला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आप लोगों ने बोला क्यू क्या था बच्चों, क्यू था आपके पास यहाँ पर चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या था, टाइम। ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चार्ज और टाइम के बाद में, यदि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n, सो देन चार्ज Q इज इक्वल टू Ne, मतलब यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगी बच्चों तो चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Ne। अब हम लोग चार्ज की वैल्यू को यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं I इज इक्वल टू Ne बाय टी।
आई इज इक्वल टू क्या बोला बेटा यहाँ पर हमने, एन ई बाय टी। सो देन करंट का वैल्यू अपने को जो मीट हुई वो हुई आई इज इक्वल टू एन ई बाय टी। उसके बाद बात आती है बेटा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो आप लोगों को पता है अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि जिसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि है। दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड अवेलेबल है बट डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी की हम लोगों ने बात करी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आप लोगों को पता है ये चीज कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब मात्रा भी है यानी कि परिमाण भी है और उसके साथ में दिशा भी है। तो यहां पर अब बात होती है कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, यानी कि अदिश है या सदिश है। तो देखिए करंट स्केलर होगी या वेक्टर होगी, तो करंट क्या मानी जाती है यहाँ पर, स्केलर। अब आप लोगों के माइंड में बच्चों क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर करंट में तो डायरेक्शन होती है, तो बिल्कुल होती है बेटा डायरेक्शन, लेकिन ये ट्राइंगल लॉ होता है आपके पास वेक्टर के अंदर, मतलब त्रिभुज का नियम उसको फुलफिल नहीं करता। इसीलिए इसको कौन सी क्वांटिटी के अंदर रीड आउट किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। आइए बच्चों ये बात समझ में, ये मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। उसके अलावा आप लोग लेके चलो कि यहाँ पर करंट का मात्रक क्या है, यानी कि धारा का मात्रक क्या है या उसकी यूनिट क्या है। तो मात्रक और यूनिट जो हम लोग देते हैं वो क्या देंगे, एम्पियर, ठीक है। और इसकी डायमेंशन यानी कि विमा, विमा क्या होगी बच्चों इसकी, A1। तो ये हमने किसको डिफाइन किया है, यहाँ पर पूरा डिफाइन कर दिया है हमने, करंट को डिफाइन कर दिया है कि करंट क्या था और किस तरीके से हमने करंट को एक्सप्लेन किया। करंट के टाइप को डिफाइन कर चुके हैं, करंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिएगा ट्रायंगल लॉ को फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए इसको हमने स्केलर क्वांटिटी रीड आउट किया है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए उसके बाद अपने पास आता है जो नेक्स्ट है कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज से वेरी कर रहा है डेटा। तो कन्वेंशनल करंट क्या होती है, तो कन्वेंशनल करंट को रीड करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो कि कन्वेंशनल करंट क्या है। वो एक तरीके की इस टाइप की करंट आप लोग बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज से या पॉजिटिव चार्ज के सामने की तरफ मूव आउट कर रही है। मतलब देखिए डेफिनेशन आप लोग देखिए यहाँ पर, कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज आपने वर्ड यूज में लिया है, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से या पॉजिटिव चार्ज के सामने की तरफ जो जनरेट हो रही है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव आउट कर रही है, वो करंट कौन सी करंट कहलाएगी बेटा, कन्वेंशनल करंट कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको रीड करते हैं कि भाई कन्वेंशनल करंट को हम इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग कन्वेंशनल करंट कैसी होगी। तो ऐसी होगी कन्वेंशनल करंट, देखो कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा यहाँ पर ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कन्वेंशनल करंट मैंने आप लोगों को बताया पॉजिटिव से मूव आउट करती है, तो यदि नेगेटिव डायरेक्शन की बात यहाँ पर करें तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे, तो कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसमें भी यही था, पॉजिटिव से किधर की आउट फ्लो हो रही है, नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रही है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो अपने पास आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहली चीज ये आती है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट, देन सेकंड वन इज वेलोसिटी। करंट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट क्या होगा। तो देखो किस तरीके से हम इसको रीड कर रहे हैं यहाँ पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है which the free electron get drifted towards positive terminal under the effect of the applied electric field। इसका सीधा सीधा मतलब किस तरीके से समझोगे बच्चों, ये तो ठीक है एक डेफिनेशन वाइज हो गई, लेकिन ड्रिफ्ट का मतलब होता है हिंदी में एक वर्ड है अपवहन, और वेलोसिटी मतलब होता है वेग। तो वेग को अपन पढ़ के चल रहे हैं, पहले चीज वेग क्या है, फिर बात करेंगे अपवहन क्या है। तो वेग का मतलब क्या बोला आपने, चाल या वेग क्या होता है, चाल का मतलब दूरी बटा समय, वेग का मतलब विस्थापन बटा समय।
ये तो आप लोगों को पता है, यहाँ पर वेग विस्थापन बटा समय हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फिर बात आती है बेटा अपवहन की। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट यानी होता है अपवहन, यानी कि बहते हुए। एक स्ट्रेट पाथ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू बह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे ये डेफिनेशन क्या है अपने पास, यही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मतलब कि बहते हुए चल रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल के सामने की ओर। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज मेन है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कन्वेंशनल करंट में भी ये वर्ड यूज आया था, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर भी ये वर्ड यूज आ रहा है बेटा, अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर द, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां अवेलेबल होगा वहां पर ही ये करंट जनरेट होगी। यानी कि जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिगार्डिंग जो करंट होगी उसके बारे में हमने रीड आउट कर लिया, कन्वेंशनल करंट जो होगी उसके बारे में हमने रीड आउट कर लिया। तो 2 पॉइंट हो गए अपने पास, ये मेन पॉइंट अपने जो है। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी किस तरीके से मूव आउट कर रहे हैं, किस तरीके से इसको रीड करके चल रहे हैं। ये पॉइंट है बेटा ए, ठीक है, ए पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन क्या है भाई? करंट जो चल रही है वो देखिए पॉजिटिव से चल रही है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और कहाँ एंटर कर रही है? नेगेटिव में एंटर कर रही है। तो पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही है करंट। ये कंडक्टर की लेंथ हो गई L, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये करंट की डायरेक्शन में। तो करंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो ये वाली डायरेक्शन में आपके पास हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत बेटा इसमें? भाई ये चीज ध्यान रखिए आपको कि जिधर करंट है उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, फिक्स होता है ये, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन करंट के कैसे चलते हैं? अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में। तो करंट चल रही है ऐसे और ये चलेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उधर ही कैलकुलेट होगी ना, सही है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसी साइड कैलकुलेट होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी सेम साइड कैलकुलेट होके चल रही है। यहाँ पर आया नहीं आया पॉइंट समझ में? क्लियर है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपन ने इसे इस साइड में दिखा दी, एक ही साइड में दिखा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसकी लेंथ, कंडक्टर लेंथ हो गई है L हो गई अपने पास यहाँ पर। तो करंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने बोल दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगी बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर अपने पास आता है बेटा, ये 2 पॉइंट है अपने पास यहाँ पर। Vd इज इक्वल टू एटो, एटो वैक्टर, और Vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टो, और I इज इक्वल टू एन ए इंटू Vd। क्लियर? इन सभी के डेरिवेशन अपन अभी देखते हुए चल रहे हैं, किस तरीके से इसको देखेंगे। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से तो ये बता दिया गया है कि करंट जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए भाई आया कहाँ से फॉर्मूला। मेन तो वो है ना कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, आया कहाँ से, तो उसके बारे में अपन देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया। अब देखो नेक्स्ट, Vd यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हो गया, टो रिलैक्सेशन टाइम हो गया। इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग क्या है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, जो आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ में लिया है एन ई इंटू Vd। इस डेरिवेशन को अपन अभी डिस्कस करके चल रहे हैं, किस तरीके से इसको देखेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि ये आपके पास बेसिकली एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो अभी अपन ने पढ़ा, यही बोला, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। क्लियर है? ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में चले? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉइंट A की साइड। ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन है। लेंथ आप लोगों ने कंडक्टर की बताई थी कि L लेंथ होती है कंडक्टर की। क्लियर है बेटा यहाँ पर? अब देखिए L लेंथ के बाद में अपन इसको लेके चल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर इसको यूज में लेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फॉर्मूला बेटा F इज इक्वल टू ma।
ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेट हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए अकॉर्डिंग मैंने वेक्टर डिनोट कर दिया है यहाँ पर। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी अवेलेबल होगा, डेफिनेट है बेटा ये चीज। फिर अकॉर्डिंग टू चार्ज, या बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, F वेक्टर इज इक्वल टू बेटा क्यू ई वेक्टर। फिर बात आएगी सर ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू ई, तो इसका मीनिंग क्या है? जो फोर्स फील होता है बेटा किसी भी चार्ज पे या चार्ज के रिगार्डिंग, तो चार्ज क्यू है और ई वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही जनरेट करेगा। जैसे कोई चार्ज है, ये अपना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो उतना ही फोर्स उस पर अप्लाई होगा। कंफर्म है? आ रहा है समझ में? ठीक है। आपको मूव आउट ये कौन कर रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस ई इंटू ई वैक्टर हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब ये देने के बाद यहाँ पर अपन लेके चल रहे हैं बेटा एम ए एंड माइनस ई ई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड के रिगार्डिंग ले रहे हैं। क्लियर? अब कैसे लेंगे देखो, एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई हो गया। क्लियर है बच्चों? वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू निकली यहाँ से कितनी निकली? माइनस ई इंटू ई अपॉन में क्या आ गया बेटा? एम। क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास माइनस ई अपॉन एम इंटू ई, ई वैक्टर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बेटा? कहीं कोई दिक्कत इसमें? दो इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद अपने को वैल्यू मीट हो गई। देन आफ्टर इसके बाद में अपन बात करके चलते हैं किस तरीके से इसको यूज़ में लेंगे अब आगे। तो जो बेसिकली अपने पास जो इक्वेशन है या वैल्यूज़ है वो किस तरीके की है देखो, यहाँ तक आप लोगों ने बता दिया। इसमें n इलेक्ट्रॉन थे, तो n इलेक्ट्रॉन थे तो n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्रिएट हो रही थी। वेलोसिटी किस तरीके से क्रिएट हो रही थी वो देखो, किस तरीके से अपन इसको लेके चलेंगे आगे। तो हम यहाँ पर बोलते हैं बेटा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, लाइक ए स्ट्रेट लाइन, जैसे बिल्कुल एक सीधा एक रेखा के अंदर है, तो वहाँ पर हम इसको बोलेंगे v इज इक्वल टू, भाई इक्वेशन जो देते हैं वो आप लोग स्ट्रेट लाइन के लिए देते हैं या फिर अपन किसी भी मूव के अकॉर्डिंग देते हैं, कोई अपन बोल सकते हैं मोशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो मोशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे ईजी इक्वेशन है। ठीक है, न्यूटन ने फर्स्ट इक्वेशन यही दी है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग दे रहे हैं कि मोशन के लिए यहाँ पर मैंने बोला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है बच्चों? v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बोला हमने? u प्लस ए टी। ठीक है, क्लियर? अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो बोल दिया, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन n है, तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए लिख दिया। अब बेटा दो, जब कंटिन्यूम इलेक्ट्रॉन की बात करके चलते हैं तो t होता है यहाँ पर टाइम। यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम होगा? रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होगा देखो, रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल का मतलब ये होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो टू कंटिन्यूअस, ठीक है, कॉलिजन के लिए जो टाइम लगता है, किसके कॉलिजन होगा? इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होगा। तो टू कंटिन्यूअस कॉलिजन के लिए जो टाइम ट्रेवल हुआ या टाइम मीट हुआ या टाइम जो लगा, वो क्या कहलाएगा? आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसे हम टो से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? टो से। तो पहला इलेक्ट्रॉन है तो v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टो 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही होगा, v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टो 2। ठीक है, आगे समझ में? क्लियर? ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करेंगे तो फॉर n इलेक्ट्रॉन क्या होगा? vn, शाबाश, इक्वल टू un प्लस ए टो n। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर आ गया समझ में? द नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसको लेके चल रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा? 4।
ये हो गई 5, ये हो गई 6, हमने इसको यूज में लिया 4, 5 और 6। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे, Vd इक्वल टू भाई टोटल n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लेके चलेंगे, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए लेके चलेंगे तो देखो V1 प्लस V2 प्लस Vn अपॉन में क्या आएगा बच्चों, n। ठीक है, यही आएगा अपने पास यहाँ पर। एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी को ही अपन क्या बोल के चल रहे हैं, एक तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल के चल रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, ठीक है, Vd इक्वल टू V1, V1 कितना है बेटा, U1 प्लस 8O1, ये कितना है बेटा, U2 प्लस 8O2 प्लस डैश 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 और UN प्लस AN अपॉन में कितना आ जाएगा, N। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां तक आ रहा है समझ में। देन आफ्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, देखो U1 प्लस U2 UN प्लस टो1 प्लस टो2, ठीक है, प्लस टो n, हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब देखो आगे, अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी की हम लोग बात करके चलें या इनिशियल पॉइंट की हम लोग बात करके चलें, तो इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। मीन U1 प्लस U2, जो इसका हम एवरेज भी निकालेंगे वो भी कितना होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, तो ये तो 0 पुट कर दें हम यहाँ पर, Vd इज इक्वल टू 0 प्लस A। अब ये एक तरीके का एवरेज ही हो गया बेटा, एवरेज पॉइंट ही है एक तरीके से ये, तो इसको हमने क्या बोला, टो से डिनोट कर दिया। हमने इसे किससे डिनोट कर दिया, टो से डिनोट कर दिया यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत इस पॉइंट में समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब देखिए आगे, Vd इज इक्वल टू A टो हो गया। हमने A की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, A की वैल्यू क्या होती है, E बाई एम इंटू में E, ये वाली वैल्यू वहां पर हमें रिप्लेस करनी है। यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी है बेटा, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, देखो आगे फिर, Vd इज इक्वल टू, अब ये वेक्टर फॉर्म में, तो ये भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, माइनस E बाय एम, E वेक्टर, या हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेते इस तरीके से डिनोट हो जाएगा ये। ठीक है, इनटू में क्या आ गया, टो। क्लियर है, आगे मीनिंग समझ में, कंफर्म हो। ठीक है, तो E वेक्टर, इधर भी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है, कंफर्म। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू हमें मीट हुई उसको हम बोल सकते हैं E टो बाय एम इंटू में E वेक्टर। ठीक है, अब E वेक्टर क्या है, E वेक्टर का मतलब यहाँ पर ये है, E हमने डिनोट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, E इक्वल टू होता है बेटा V बाई डी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके कॉर्नर्स पे क्रिएट होता है, मतलब ये टोटल लेंथ के रिगार्डिंग A और B पॉइंट है, हमने पहले देखा है, तो जो क्रिएट होगा तो वहाँ पर हमने ये बोल दिया E इज इक्वल टू V बाय L। क्लियर, E इज इक्वल टू क्या बोला हमने, V बाय L।
तो वी डी इज इक्वल टू जो हमें मीट हुआ वो क्या हुआ बेटा, माइनस ई टो एम इंटू में वी बाय एल। क्लियर है, आ गया समझ में। एक फॉर्मूला तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ डिफाइन कर दिया पोटेंशियल की टर्म के रिगार्डिंग। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई पॉइंट ऐसा जो आप लोगों को समझ नहीं आया हो? सबसे पहले हमने फोर्स लिया, दो इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वेट किया, फिर मोशन के अकॉर्डिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी रीड किया। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉनों की हमने यहाँ पर बात की है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने एवरेज निकाला है, या आपने एवरेज निकाला। इन तीनों इक्वेशन को उठा के यहाँ पर हमने पुट किया। इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना बोला, यहाँ पर 0 होगी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात की है तो इलेक्ट्रॉन की 0 होगी, 0 प्लस ए टो हो गया। वी डी की वैल्यू हो गई ए टो उठा के हमने ए की वैल्यू उठा के यहाँ से हमने यहाँ रिप्लेस कर दी। तो ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला मीट हो गया बेटा। क्लियर है, तो एक तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा, एक ये फॉर्मूला दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर रीड किए हैं। क्लियर है, कहीं कोई पॉइंट बेटा इसमें? ठीक है, दोनों फॉर्मूले अच्छे से आप लोगों को ध्यान रख के चलने हैं। आ गया समझ में टॉपिक। एक फॉर्मूला हमने या एक वैल्यू और बोली थी हम लोगों ने इसके बाद में, यहाँ पर बोला था हमने कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। लास्ट लाइन हमने लिखी थी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए ना कैसे आया। भाई मेन तो ये है कि भाई किस तरीके से टर्म आई हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, डायग्राम वही रहेगा, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था, लेकिन ये होगा कैसे उसको देखेंगे अब अपन। ये वही सेम पोजीशन करंट के लिए, ये हमने देख लिया। ये इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, ये करंट फ्लो हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। लेंथ कितनी बोली हमने पहले वाले पॉइंट में, एल लेंथ बोली है। ठीक है, अब देखिए आगे। आप लोगों को पता है करंट अपन ने स्टार्टिंग टॉपिक में ही रीड किया है बेटा। करंट आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय टी। क्यू है चार्ज और टी क्या था, टाइम। फिक्स था, यही रीड किया हमने, कंफर्म। अब देखिए चार्ज, तो टोटल चार्ज किस तरीके से फाइंड होगा किसी भी टोटल चार्ज, पूरे हम कंडक्टर की बात करके चल रहे हैं। तो Q का मतलब हो गया, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वॉल्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब उसके आयतन में। जैसे कोई भी चालक तार है तो उसके आयतन में भी तो आपने यही तो बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वॉल्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पॉइंट ए बोला था और यहाँ पॉइंट बी बोला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वॉल्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वॉल्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं वो उसका क्या था आपके पास, यहाँ पर चार्ज था। तो Q का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वॉल्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मीनिंग यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई को क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, या लेंथ इंटू ब्रेथ दैट मीन्स एरिया। तो NEA एरिया, और कंडक्टर की हाइट मतलब कंडक्टर की लेंथ हो गई NEAL। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है बच्चों। देन आफ्टर हम लोग बात करके चलें टाइम टेकन के लिए, या टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है, जिसे हम लोग समय बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बात करके चलें वेलोसिटी की। वेलोसिटी को मतलब ये है कि डिस्टेंस, जैसे अपन लोग बोलते हैं यहाँ पर कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या विस्थापन बटा समय बोला हमने वेग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग टाइम की बात करके चलें, तो टाइम कितना है यहाँ पर,
कि टाइम का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, यही है। तो टाइम का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी बोल दो, तो दोनों का मीनिंग सेम था। तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, l, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये आप लोगों को पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दैट मींस इक्वेशन नंबर ये हो गई आपके पास थर्ड, ठीक है। Q है, T है, Q हमने फाइंड कर लिया, T हमने फाइंड कर लिया, टाइम फाइंड कर लिया। तो टाइम फाइंड कर लिया, तो ये दोनों वैल्यूज हमें कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, 2 और 3 से हम लोग एक में वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू किस तरीके से रखेंगे, देखो करंट यहां पर जो था हमारे पास क्या था बेटा, I इज इक्वल टू क्यू, क्यू का मीनिंग ये रहा NeL NeAl अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया L बाई वी डी, दैट इज L बाई वी डी। एक L से L कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, I इज इक्वल टू NeA, अपॉन का अपॉन है बेटा, तो वी डी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वी डी ऊपर चला गया। मीट हो गया आपको ये फॉर्मूला, I इज इक्वल टू NeA इंटू वी डी, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी हो गया Ne के रिगार्डिंग अपने पास यहाँ पर। अब इसका एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं, Ne वी डी, अभी इसके पहले वाले टॉपिक में निकाला है हमने, क्या था E, ठीक है, ध्यान है, 2/m इंटू में क्या था E था हमारे पास, यही था हमारे पास यहाँ पर, क्लियर है, कंफर्म। तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने वैल्यू अलग अलग रिप्लेस करके हम लोग दो फॉर्मूले बना सकते हैं, E की वैल्यू और रिप्लेस करके हम लोग एक नेक्स्ट फॉर्मूला और बना सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो है बेटा करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है, एक तरीके से इसको किस तरीके से रीड करेंगे हम लोग यहाँ पर, करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में जैसे लुक लाइक दिस, किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल B हो गया, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम लोग एरिया के रिगार्डिंग, जैसे J इज इक्वल टू I बाई ए, तो दैट मीन्स करंट फ्लो इन पर यूनिट एरिया या करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। देखिए डेफिनेशन क्या है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, ये एक तरीके का पॉइंट है विद इन द कंडक्टर, जो किसके अंदर अवेलेबल है, कंडक्टर के अंदर, जैसा मैंने यहाँ पर आप लोगों को भी बताया। इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया, दैट मीन्स मैं आप लोगों को पहले ही ये पॉइंट बता चुका हूँ कि J इज इक्वल टू I बाई ए है, तो अपन ये चीज़ पहले रीड आउट कर चुके हैं कि करंट फ्लो इन पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड बाय द एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। सॉरी, यदि हम लोग इसको डिफाइन करें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसको डिफाइन करें तो वहाँ पर इसके लिए यूज आएगा कि द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। मतलब कि जो आपने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज लिया है, तो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से यूज होगा, वो परपेंडिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग यूज में आएगा। कैसे, देखो ये अपन ने लिखा J इज इक्वल टू I बाई ए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि J इक्वल टू I बाई ए अपने पास वैल्यू मीट हो गई। I बाई ए, I का फॉर्मूला यहाँ पर क्या रखा गया, I का फॉर्मूला रखा गया NeA इंटू वी डी, अपन ने अभी पढ़ा है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ J के लिए, J इज इक्वल टू NeA वी डी अपॉन में A, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है बेटा Ne इंटू वी डी, मीट हो गया फॉर्मूला आपको, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, करंट को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, तो करंट को किस अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, करंट हो गया सीधा सीधा Ne इंटू वी डी, इस अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया। अब इसके लिए बात करके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट के लिए। दो पॉइंट कौन कौन से, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर एक तो इसकी डायमेंशन की और एक इसकी यूनिट की। तो यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो कि यूनिट का मतलब हो गया बेटा
आई की यूनिट क्या थी? एम्पियर। एरिया क्या था? मीटर स्क्वायर। तो आई तो आपने आई के लिए बोल दिया एम्पियर और उसके लिए क्या बोला? मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन भी इसकी बहुत सीधी निकलेगी फिर, बहुत इजी। देखिए कैसे इजी, कैसे यहाँ पर मैं निकाल के चल रहा हूँ, डायमेंशन भी निकाल के चल रहा हूँ, इसी पॉइंट पे बता रहा हूँ मैं, ऑब्लिक करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो किस तरीके से निकालेंगे। एम्पियर दैट मीन्स A1 अपॉन एम स्क्वायर। एम स्क्वायर मतलब क्या हो गया? L2, लेंथ के लिए होती है मीटर। तो डायमेंशन जो निकली वो क्या मीट हुई बेटा? M0 L-2 T0 A1। सिंपल डायमेंशन मीट होगी। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत बेटा इसमें? इजी डायमेंशन है एक तरीके से। अब वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको डिनोट करें तो I के लिए क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। I के लिए क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया का जो कॉफिशिएंट हमने यूज में लिया है या कंपोनेंट हमने यूज में लिया है वो लिया है A cos थीटा। अब A cos थीटा किस तरीके से होता है? देखो एक स्मॉल थिंग के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। देखो कैसे कि ये था आपके पास कंडक्टर, ठीक है, करंट भी ऐसे फ्लो थी, आपका एरिया भी यही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने इस कंडक्टर को थोड़ा सा एंगल पे ले दिया, ये कंडक्टर की पोजीशन हो गई। तो करंट अब यहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि भाई एरिया भी इस तरीके से हो गया, करंट। अब इसके लिए कॉफिशिएंट आपको लेना है कि भाई हॉरिजॉन्टल कॉफिशिएंट अपने को यूज़ में लेना है। तो हॉरिजॉन्टल कॉफिशिएंट यूज़ में लेना है, तो ये थीटा पोर्शन हो गया, तो ये हो गया A cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? A cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग J इक्वल टू I बाई A बोलेंगे, तो J इक्वल टू आपने बोला I बाय, अब A की जगह क्या लेना पड़ेगा? A cos थीटा। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? J A cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है? A B cos थीटा। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? J वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया अपने पास J वेक्टर डॉट A वेक्टर इस टर्म के। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो है कि करंट डेंसिटी। देखो पहले इसके पहले अपन बात कर लेंगे। करंट डेंसिटी जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अपने पास, जो बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के अंदर दोनों में इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, व्हाट इज करंट, इस तरीके से बनेगा जैसे व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड डिफाइन इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो 1 नंबर का तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन हो गई, और उसके अलावा 1 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास? यूनिट और डायमेंशन लिखना आधे नंबर में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए हम लोगों ने क्या बोला बेटा यहाँ पर? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। जो दोनों कंडक्टर के एंड्स होते हैं बेटा, उन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अपन ने वर्ड यूज में ले चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन फिजिकल कंडीशन सच एज लाइक एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। मीनिंग वहाँ पर ये बोला अपन ने कि जिसकी फिजिकल कंडीशंस क्या होगी? सेम होगी। वो फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी होती है। जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, सब फिजिकल कंडीशन के अंदर है। ये सारी कंडीशन सेम रहनी चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरीके से इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? देखो कि ओम्स लॉ ये होता है कि जब किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियाँ या भौतिक स्थितियों को समान रखा जाए तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो धारा के समानुपाती, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से है, ये लिखा हुआ है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू, जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपन ने बोल दिया, तो V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? यहाँ पर सीधा सीधा IR। V इक्वल टू क्या होगा? IR। क्लियर है? और जो इसका ग्राफ यहाँ पर इसके ओवरलैप हो गया बेटा, तो इसके अलग से बना के बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो इसका जो ग्राफ शो होगा वो किस तरीके से होगा? वो होगी एक स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स I, और ये क्या हो गया आपके पास? V हो गया अपने पास।